हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूँ विपिन यादव और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। और आज जो हम पढ़ाने वाले हैं आपको अलजेब्रा के लगभग 5-6 टाइप का प्रश्न होगा आज के इस छोटे से वीडियो में, और बहुत कम समय में और अच्छी चीज़ें आप सीखेंगे। तो ऐसी चीज़ें जो थोड़ा सा मुश्किल कर देते हैं, आपको हमेशा लगेगा कि ये मुझे आता है और नहीं आता है। तो सबसे पहला आज का जो सवाल है, एक बेसिक सा सवाल आपके सामने, और ये सवाल क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन है कि यदि x के पावर 4 प्लस 1 बटा x के पावर 4 बराबर 729 है तो x प्लस 1 बटा x का मान क्या होगा। दोस्तों पावर को छोटे फॉर्म में ले जाना है। जैसे पावर यहाँ 4 है, अब यहाँ बिना पावर के पूछा है। तो इस सवाल को बनाने का तरीका है दोस्तों, आपको क्या सोचना होता है इस सवाल में। सोचना ये होता है कि मतलब इसका देख लीजिए टेक्निक बनाने का। इस 729 में 2 जोड़ दें कि 2 घटा दें, 2 जोड़ दें कि 2 घटा दें, जो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो दोस्तों आपको यह सोचना पड़ेगा कि इसमें 2 जोड़ दें कि 2 घटा दें कि पूर्ण वर्ग होगा। तो एक बात बताइए, 2 अगर घटाइएगा 725 कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है, लेकिन अगर 2 जोड़िएगा तो 729 एक पूर्ण वर्ग संख्या होता है। ये 27 का वर्ग होता है। 729 ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपको सोचना पड़ता है कि यहां 2 जोड़े कि 2 घटाएं कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो पता चला कि 2 जोड़ने से हो जाएगा। अगर 2 इसमें ऐड कर दीजिएगा तब होगा। 2 जोड़ने से ना, तो इस चिन्ह को प्लस में रखना। अगर यहां जोड़ने से पूर्ण वर्ग होता है तो चिन्ह प्लस रहेगा। अगर घटाने से 2 घटाने से पूर्ण वर्ग होगा तो यहां माइनस होगा। घटाने से हुआ तो माइनस और जोड़ने से हुआ तो प्लस। पावर को आधा करके उसको लिख दीजिए, पावर को आधा करके लिख दीजिए। और 727 में 2 जोड़िएगा तो कितना होता है 729। ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाता है। इसका वर्गमूल यहां लिख देना है। 729 का वर्गमूल कितना 27। यहां तक सीख गए? यहां तक सीख गए, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी सीखे तो फिर मैं वही बात आगे यहां दोहराऊंगा। आपको सोचना होता है, पावर हमको और नीचे जाना है, यहां पर आना है ना। बिना पावर के मतलब पावर 1 है, 2 के आधा 1 हो ही जाएगा। लेकिन इसके बारे में सोचिए कि 2 जोड़ दें कि 2 घटा दे कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसमें 2 जोड़ दे कि 2 घटा दे कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 2 जोड़िएगा तो नहीं होगा। 729 में अगर 2 जोड़ दीजिएगा, सॉरी 27 है, 27 में 2 जोड़ दीजिएगा 29 हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। 2 घटाने से पूर्ण वर्ग हो जाएगा, नहीं 25 आ जाएगा। घटाने से आ रहा है तो यहां माइनस कर दीजिए और x यहां भी लिख दीजिए। x यहां पावर को आधा करके लिख देना। 2 के आधा 1, 2 के आधा 1, 1 पावर लिखिए या ना लिखिए एक ही बात है। 2 घटाने से होता है 25। अब 25 के वर्गमूल होता है कितना 5। इतना काम हो गया। लेकिन दोस्तों हमें तो पूछ लिया x प्लस 1 बटा x का मान। हाँ, अगर यह बताना रहता x माइनस 1 बटा x का मान तब तो हो गया था हमारा आंसर। लेकिन प्लस में पूछा है तो सुनिए क्या करिएगा आप। एक बात मैंने बताया था पीछे की वीडियो में, जो पीछे 2 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, कि अगर x प्लस 1 बटा x बराबर a दिया जाए, और ये तो प्लस में दिया मैंने, अगर मान लो माइनस में दिया जाए, माइनस है, और तब पूछ दे कि x प्लस 1 बटा x का मान क्या होगा, ऐसा पूछ दे, तो आपको क्या करना है, जो दिया है उसका स्क्वायर करना है रूट लगा के, और हाँ प्लस में लाना है तो +4 कर देना है। बस इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, यानी कि अब हमको जो x प्लस 1 बटा x का मान लाना है तो रूट अंडर इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस में लाना है तो +4 करेंगे। 5 के स्क्वायर 25 और 4 कितना होता है 29, यानी रूट अंडर 29 आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए जरा। सवाल देखिए, x के पावर 4 प्लस 1 बटा x के पावर 4 बराबर 119 है, तो इतना का मान क्या होगा। सबसे पहले अगर हमको ऐसा कुछ पता रहता है ना, कुछ भी पता रहता, आम इमली कटहल कुछ भी पता रहता, तो हम उसका मान निकाल सकते थे, बड़ा सिंपल था। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तो हम पावर को पहले छोटा फॉर्म में करेंगे। क्या इससे करेंगे, इसमें सोचना होगा कि 2 जोड़ दे कि 2 घटा दे कि पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा।
सोचिए जरा, 2 जोड़ने से हो जाएगा 121, 2 जोड़ने से ऐसा होगा, 2 जोड़ दीजिएगा तो 121। सुनिए, जोड़ने से ना तो ये प्लस रखिए, पावर को आधा करके लिखिए, पावर को आधा करके लिखिए, और 121 का वर्गमूल 11 होता है। अब सोचिए कि इसमें 2 घटा दें कि 2 जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो आपका दिमाग कहेगा हाँ 2 घटा दीजिए सर, पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगा। 2 घटा दीजिएगा तो 9 हो जाएगा। 2 घटा देने से तो यहाँ माइनस कर लीजिए, अब पावर को आधा करके लिख दीजिए, पावर को आधा करके लिख दीजिए। 2 का आधा 1, 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, एक ही बात है। और जब 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। अब दोस्तों हमें इसका मान बताना है, तो जब x माइनस 1/x का मान 3 है, इसका मान निकालना कौन बड़का बात है भैया? इस 3 का करना है q, और इसी 3 को गुना करना है 3 से, और ये माइनस में है तो यहाँ जोड़ देना है। 3 का q 27, 27 में 9 जोड़िए 36, आंसर हो गया आपका, है ना। जो मान दिया उसका q और जो मान दिया उसको 3 से गुना करके यहाँ जोड़ दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस था इसीलिए जोड़ दिए, बस हो गया। ये पीछे पढ़ा रखे हैं। आगे देखिए, अब जरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ 2x + 1/3x बराबर 6 है, तो इतना का मान। दोस्तों ये सीधा है कि इसका क्यों करिएगा तो ये वाला आ जाएगा, और इसका क्यों करिएगा तो ये वाला आ जाएगा। आगे जो क्वेश्चन आएगा ये चेंज रहता है, मतलब ये यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा, और पूछेगा ऐसे उल्टा पुल्टा करके। तो आइए पहले इस सीधा वाला देख लेते हैं। कुछ नहीं, इसका तो क्यों करना होगा, तो अगर दोनों तरफ क्यों कर देते हैं आप, दोनों तरफ क्यों, मान लीजिए कि 2x + 1/3x का क्यों कर देते हैं, इधर भी क्यों, इधर भी क्यों। तो अगर क्यों करिएगा तो देखिए a + b का होल क्यों क्या होता है? a क्यू + b क्यू, 3 का क्यू 27 होता है, x क्यू हो गया, प्लस b क्यू हो गया, प्लस 3ab, 3a का मतलब 2x और b का मतलब 1/3x, तो 3ab हो गया इंटू a + b। तो a + b मतलब इतना, कितना? 2x + 1/3x, ये हो गया, बराबर 6 का क्यू कितना? 216। अब आइए दोस्तों, ये आपका 8x³ ठीक है, प्लस 1/27x³ ठीक है। अब देखिए आप यहाँ x से x काट सकते हैं, 3 से 3 काट सकते हैं, बचा हमारा कौन? 2, और इंटू इतना, तो 2x + 1/3x, इनके बदले 2x + 1/3x के बदले हम 6 रख सकते हैं, बराबर ये 216 हुआ। ये 36 18 जाके घट गया, यानी हमारा ये 8x³ + 1/27x³ बराबर 6 दूना 12, 12 है, 12 उधर घट जाएगा तो 204 हो जाएगा ना, 204 हो जाएगा, 204 हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़िए जरा। कुछ ऐसा ही सवाल ये भी है, इस देख लीजिए, ये 4x का स्क्वायर करिएगा तो इतना आ जाएगा, और 3x का स्क्वायर करिएगा तो इतना आ जाएगा, यानी सिंपल स्क्वायर करना है तो दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, यानी 4x + 1/3x है ना, इनका क्या करिए आप, इधर भी वर्क करिए और इधर भी वर्क करिए, तो ये हो गया a² यानी इतना, प्लस b² मतलब इतना, प्लस 2ab तो 2a और b का मतलब इतना, बराबर किया 12 के स्क्वायर 144। आइए x से x कट गया, अब 4 दूना 8, ये देखिए ये 16x² + 1/9x², ये 2 है, a है और b है, देखिए फॉर्मूला वाला 2ab। अब ये कितना हो जाता है? 4 दूना 8, 4 दूना 8, 144 में से घट जाएगा ये 8/3 जाके, बट्टा में 3 है, ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 144 तिहाई कर दीजिए और इसको घटा दीजिए, 12 के स्क्वायर 144 ठीक था, तो यहाँ घट जाएगा 144 तिहाई, 4 × 12 के 2 हासिल 1, 14 तिहाई 42 और 1 43, 432 में से माइनस हो जाएगा हमारा 8, 8 माइनस कर दीजिए तो 24 हो जाएगा, यानी 424 बट्टा कितना हो जाएगा हमारा? 3। चलिए अब इसको काट सकते, 4 4 8 और 2 10 नहीं कटेगा, 424/3 आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़िए। अब देखिए इस क्वेश्चन को, 2x + 1/3x बराबर 4 है तो इतना का मान क्या। अब 2x का अगर क्यू करिएगा तो 27 नहीं आएगा, और 3x का क्यू करिएगा तो 8 नहीं आएगा। ये चीज यहां और ये चीज यहां होना चाहिए। तो इसको हटाना है तो 2 से भाग देना होगा, और इसको हटाना है तो ऊपर में 3 से गुना करना होगा। यानी कि ये जो 2x + 1/3x है दोस्तों, इसको हमको ना इधर गुना कर देना होगा 3/2 से। जब इधर करेंगे तो उधर भी करना होगा 3/2 से। पहले जितना से इधर गुना उतना से ही उधर गुना होगा बराबर में। मैथ का तो यही नियम है। अब इससे क्या होगा कि ये 2 से 2 कट गया तो 3x बच गया, प्लस इस 3 से 3 कटा तो 2 से नीचे गुना हुआ 1/2x हो गया, बराबर क्या हो गया, ये 2 से 4 कटा 2 बार में, 3 दूना 6। अब हमें इतना बात पता हो गया है तो क्या हम उसका मान नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। क्यों कर देंगे, दोनों तरफ क्यों कर देंगे, 3x + 1/2x इतना का क्यू कर देंगे बराबर इस 6 का क्यू हो जाएगा। इतना का क्यू, एक का क्यू, ए क्यू हो गया यानी 27x क्यू हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a और बी 3ab हो गया इंटू a + b। तो a + b मतलब इतना रखेंगे तो इसके बदले 6 ही रख देते हैं, बराबर 6 का क्यू 216। यहाँ a + b का मान रख दिया मैंने, सीधे a + b का मान रख दिया 6। अब आइए आप यहाँ पर x से x को काट सकते हैं, 2 तिहाई 6 काट सकते हैं, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27 जाके घट जाएगा तो हमारा इधर यही बच जाएगा। और 216 में से 3 तिहाई 9 और 9 तिहाई 27 घट जाएगा दोस्तों, 27 घट जाएगा। यानी कितना हो जाएगा हमारा, 6 में से 16 में से 7 गया तो ये हो जाएगा 9, ये बच गया हमारा 0, तो 20, 20 में से 2 गया 18, 189 आपका आंसर। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन को। वैसा ही प्रश्न ये भी है, यदि 4x + 1/x बराबर 12 है तो इतना का मान क्या। देखिए इसका क्यों करिएगा तो ये नहीं आएगा, और इसका क्यों करिएगा तो ये नहीं आएगा। ये वाला यहां रहता तो x का क्यू x क्यू हो जाता, यानी हमको x यहां चाहिए, x यहां चाहिए तो 4 से भाग लगाना पड़ेगा तभी तो ये 4 हटेगा। यानी कि हमको 4x + 1/x में 4 से भाग मतलब 1/4 से गुना हुआ, बराबर 12 में भी 1/4 से गुना, तो 4 तिहाई 12 और 4 से ये कट गया तो बचा x प्लस ये 4 से यहाँ गुना हुआ तो 1/4x हुआ, मतलब 1/4 से दोनों में गुना हुआ 1/4x, बराबर ये हुआ 3। अब दोनों तरफ क्यू कर देते हैं, x + 1/4x इसका भी क्यू करते हैं और 3 का भी क्यू करते हैं। a + b का होल क्यू क्या होता है, a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab इंटू a + b। तो a + b के जगह इसका मान रख देते हैं 3, और 3 का क्यू 27 यहाँ। अब आ जाइए, ये x से x कट गया, ये 3 तिहाई 9 हुआ, 9/4 जाके घट जाएगा 27 में, यानी 27 में से घट जाएगा 9/4। 27 चौके कितना 88, नहीं 20 चौके 80, 7 चौके 28, तो हो जाता है कितना 108। 7 चौके 28 के 8, हासिल 2, 4 दूना 8, 2 10, 108। 108 में से क्या होगा दोस्तों 9 घट जाएगा, अब बट्टा कितना रहेगा 4, तो 108 में से तो 99 गया, तो 99/4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन को। देखिए एक सवाल आपके सामने है, बहुत प्यारा सा सवाल है कि यदि इतना बराबर इतना है और इतना का मान इतना है तो ए और बी का मान पूछा है। तो दोस्तों ऐसे सवाल ऑप्शन से बनाना है, मैं टाइप बता रहा हूं कि कैसे कैसे सवाल को किस तरीके से बना है। तो इस सवाल को जैसे ऑप्शन में ए और बी का मान पूछा तो 4 गो ऑप्शन में ए और बी का मान होगा, इसको संतुष्ट करवा देना है। देखिए ए का मान अगर यहाँ 4 रखिएगा तो 2 के पावर 4 अकेले 16 हो जाएगा, ए का मान होगा, बी का मान, और यहाँ 3 का क्यू 27, 16 और 27 जोड़ेंगे तो 17 नहीं आएगा, ये गलत है,
तो अगर b वाला रखते हैं तो देखिए 2 का क्यूब, a का मान है b का मान, तो a के जगह रख दिए a का मान प्लस b का मान b के जगह रखेंगे 3 के पावर 2 आएगा। 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया 17। इसको संतुष्ट करा दिया ना, तो ये सही लग रहा है। आगे भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आप रख सकते हैं a + 2 है माइनस 3 b + 1 है बराबर 5 आना चाहिए। तो a के जगह आप क्या रख रहे हैं 3, तो 3 2 5, 2 के पावर 5 होता है 32 माइनस b के जगह क्या रख रहे हैं 2, b के जगह 2, तो 2 1 3, 3 का क्यूब कितना 27, और 32 में से 27 गया तो कितना हुआ 5। आगे चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिए जरा, यदि 2m बराबर 2m माइनस 2m और यहाँ पर -1 है, देखिए पावर में -1 है, और ये -4 बराबर 0, तब m के पावर m का मान क्या होगा। देखिए सवाल है कि 2 के पावर m माइनस 2 के पावर m -1 है, -4 है, -4 को उधर भेज देंगे +4 हो जाएगा 0 के उधर जाकर। अब एक काम करिए, इसमें आप कॉमन ले सकते हैं। कॉमन किसको ले सकते हैं, कॉमन उसको ले सकते हैं जो छोटा होगा। तो यहाँ 2 का पावर m है, यहाँ 2 के पावर m -1 है, तो m है m में से एक कम है, तो ये वाला वैल्यू छोटा है, यानी यहाँ कॉमन होगा 2 के पावर m -1 कॉमन। कॉमन का मतलब होता है दोस्तों भाग देना, मतलब कि आप 2 के पावर m में भाग कर रहे हैं 2 के पावर m -1 से, इसका यही मतलब है। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। अब देखिए, तो बेस समान, भाग में पावर घटेगा, तो m में से घटेगा कौन m -1, बेस एक को लिखाएगा, पावर में पावर घटेगा, तो m माइनस m हो गया, माइनस +1 ये गया, 2 के पावर केवल 1 बचा, तो इससे जब इसको भाग दिए तो 2 के पावर 1 बचा बस, माइनस इससे इसको भाग दीजिएगा तो इस सेम चीज़ है, एक बार में काट देगा, बराबर कितना हो गया 4। दोस्तों ये 2 के पावर m -1 हुआ, और ये कितना हुआ 2 में से 1 जाएगा तो 1 के बाद खत्म, ये 4 को लिख सकते 2 के पावर 2। अब बेस आपस में समान तो बात खत्म, पावर आपस में समान, m -1 बराबर 2, तो m का मान आया 3। अब m का मान 3 आया है, इसका मान पूछा है, m का मान हुआ 3 और फिर m का मान 3, 3 का क्यों कितना 27, आपका आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न को देखिए कैसे बनाते हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं कि ऐसे सवाल आपके सामने आए तो छूटे नहीं। देखिए x + y + z बराबर 0 है, तब इसका मान, जब कभी भी ऐसा सवाल देता है या तो रहेगा x + y + z बराबर 0, या रहेगा p + q + r बराबर 0, ऐसा रहेगा, या रहेगा m + n + p बराबर 0। ऐसा जब भी देता है ना कि बराबर में 0 दिया तीनों को जोड़ के, तो एक मान याद कर लीजिए, आगे इधर कुछ भी पूछता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी पूछ ले। ऐसा जब भी देता है तो आपको सवाल बनाने के लिए सिंपल एक काम करना है कि पहला का मान 2, अगला का -1 और फिर -1 ले लेना है। अब इन सब को अगर जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। छोटा से छोटा मान ले लीजिए, 2 ले लीजिए, पहले मान हमने 2 ले लिया, x का मान ले लिया 2, y का मान ले लिया -1 और z का मान ले लिया -1। आप चाहें तो यहाँ 4 -2 भी कर सकते हैं, लेकिन 4 के पावर जब बड़ा बड़ा संख्या हो जाएगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए 2 -1 -1 लीजिए, ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। काहे कि तीनों को जोड़कर 0, तो ये तीनों को जोड़ के देखिए 0 हो जाएगा, तो हो गया बात खत्म। x² का मतलब है 2 का स्क्वायर, तो 4 नीचे में, y गुना z, तो y z इन दोनों को गुना करेंगे तो प्लसे में 1 होगा, क्योंकि -1 -1 +1 गुना में प्लस y², इसका मतलब है इसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर भैया -1 का स्क्वायर, तो 1 के होगा। नीचा zx, तो z और x को गुना करेंगे 2 - 1 गुना करेंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ेंगे, और आगे जब हम बढ़ेंगे
तो प्लस जेड स्क्वायर मतलब -1 के स्क्वायर प्लस में 1 होगा, एक्स वाई नीचे एक्स वाई ये दोनों का गुना होगा -2 होगा। दोस्तों ये तो 4 है, ये है -1/2, ये भी है -1/2, यानी 4 में से आधा आधा 1 घटेगा 3 होगा, और 3 हमारा आंसर कहाँ है, यहाँ है ऑप्शन डी में। तो बहुत सिंपल है, इसको याद रख लीजिएगा। जब तीनों को जोड़कर 0 दे देगा, चाहे m n p रहेगा योग 0, या रहेगा p + q + r बराबर 0, या x + y + z बराबर 0, और इधर कुछ भी मान पूछे तो 2 -1 -1 याद रखना है और काम चला लेना है। अगला सवाल देखिए, इस सवाल में बहुत आसान है दोस्तों। इस टाइप के प्रश्न को देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ दिया m + 1/m - 2 = 4, या इसी तरह कुछ देगा x प्लस नीचा में दे देगा x - 2 या कुछ भी दे देगा बराबर 4। ये जो रहेगा उसी में से कुछ यहाँ जोड़े और घटाए हुए रहेगा, बराबर में कुछ मान देगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है, इसमें सबसे पहले m का मान हम निकाल लेंगे। आगे कुछ पूछ रहा है उसे हमको मतलब नहीं, सुन लीजिए। इधर m का मान भी कभी पूछ सकता है और कभी ऐसे सवाल देके पूछ सकता है। ऐसे दे देता, इतना दे देता, कहता तो m का मान बताइए। इसको बताने के लिए ये जो मान दिया है उसे वो कम आंसर होगा हमेशा। तो यहाँ 4 दिया है ना, तो यहाँ 3 आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ 0 देता तो -1 हो जाता। अगर यहाँ दे देता मतलब नीचे उतर जाना है। अगर 5 दिया तो 4, 3 दिया तो 2, 2 दिया तो 1, समझे, ऐसे उतर जाइए। तो m का मान हो गया 3, यहाँ रखिए 3 रखिए, 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 यहाँ रखे, 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1/1, यानी 1 + 1 कितना हुआ, 2 हुआ। नहीं समझे, देखिए बताते हैं। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, m से दोनों में गुना होगा, m² - 2m होगा, ऊपर वाला +1 पूरे के बट्टा में हुआ m - 2 बराबर हुआ 4, क्रॉस गुना होगा, ये m² - 2m + 1 ये जाकर गुना हुआ तो 4m -4 दूना 8। अब बताइए ये m² हुआ, 4m इधर आएगा तो माइनस में 6m हो जाएगा। अब -8 आएगा तो एक और +8 हो जाएगा, तो 8 1 9 हो जाएगा, बराबर कितना बच जाएगा, 0। दोस्तों m² - 6m + 9, ये 3 का स्क्वायर है, ये m² है, यानी m - 3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, बराबर 0 लिख सकते हैं। अगर a - b का होल स्क्वायर करिएगा तो इतना आ जाएगा। अब देखिए स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, 0 का वर्गमूल 0, यानी m - 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। मान लीजिए स्क्वायर हटा रूट चढ़ा 0 आएगा, तो m का मान कितना आ गया, 3 आ गया ना, m का मान 3। तो आपको सिंपल करना है कि यहाँ जितना मान दिया है ना उससे वो कम होगा, m का मान 3 हो गया। अब यहाँ रखिएगा तो वही बात आएगा, 3 में से 2 गया 1, 1 के स्क्वायर 1 क्या आएगा, ये 1/3, 3 में से 2 गया 1, 1 के स्क्वायर 1 क्या आएगा, 1 + 1 कितना आ जाएगा, आंसर 2 आएगा, है ना। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए एक सवाल ऐसा, इसको भी याद कर लेना है। अभी आपने देखा था कि a + b + c बराबर 0 दिया है, इस बार क्या दिया कि a + b बराबर उधर कुछ कर दिया, ऐसे लिख दिया 2c, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, या कभी ऐसा लिखता है, ऐसा सवाल लिख देगा x + y बराबर लिख देगा 2z, ठीक है। तो आपको क्या करना है इस स्थिति में, a का मान आपको, अच्छा बराबर भी लेते तो बराबर हो जाता, 2 2 यहाँ 2, तो 2 + 2 4, यहाँ 2 दूना 4 हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं करिएगा, इसका मान जो है ना अलग लीजिएगा, अलग अलग करके लीजिएगा, तो गड़बड़ा जाएगा। क्या होगा ना कि अगर मान लीजिए 2 में से 2 यहाँ घट जाए, कहीं 2 में से 2 घट गया तो कहीं 0 हो जाएगा, और समथिंग/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, और ऑप्शन में वो रहेगा नहीं, तो आप पगला जाइएगा। तो आपको क्या करना है, a का मान 4, b का मान 2, 4 2 6 हो गया, तो c का मान आप सोच लीजिए कि c का मान क्या रखिएगा कि इधर भी 6 हो जाएगा, 3 ले लीजिएगा, तो अलग अलग मान भी हो गया, 4 + 2 6, यहाँ 3 रख देंगे तो 3 × 2 6 हो जाएगा, इक्वल हो गया समीकरण। अब मान बैठा के आंसर निकालिए। a का मान कितना आपने रखा, 4, नीचे बोलिए a में से c घटेगा, a में से c घटेगा, 4 में से 3 गया 1 हुआ, प्लस c का मान ऊपर रखाएगा तो 3, नीचे बोलिए b में से c घटेगा, b में से c घटेगा, 2 में से 3 घटेगा -1, यानी 4 में से 3 घटेगा, कितना आएगा, 1 आएगा,
ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि बहुत आसानी से आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे और 4-5 टाइप के प्रश्न को एक वीडियो में लेकर आएंगे और ऐसे ही लेके आएंगे कि एक टाइप के 2 सवाल करके, ताकि आप आसानी से अलजेब्रा के सवाल को बना पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।